नमस्कार दोस्तों। आपने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इतिहास रच दिया। दोस्तों, ब्लैकस्टोन। जी हाँ, वही ब्लैकस्टोन जिसने $4 लाख से शुरू होकर अब अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सफलता के पीछे क्या राज छिपे हुए हैं? कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दिया? क्या ये सिर्फ लक था या फिर इसमें छुपी कोई खास स्ट्रेटजी? अगर आप भी ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि ब्लैकस्टोन ने कैसे इस असाधारण सफर को तय किया, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की नींव रखी। दोस्तों, 1985 में स्टीफन स्वार्जमैन और पीटर पीटरसन ने एक बड़ा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, उस समय ये दोनों लेमैन ब्रदर्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। एक ऐसी कंपनी बनाने का जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए पहली पसंद बने। आप जरा सोचिए, उन्होंने ये सपना हकीकत में बदलने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया। स्वार्जमैन और पीटरसन ने अपनी सेविंग्स से केवल $4 लाख जुटाए। हाँ, आपने सही सुना। इस छोटी सी रकम के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक छोटा सा ऑफिस खोला। लेकिन दोस्तों, ये छोटा सा ऑफिस उनके बड़े सपनों का घर बनने वाला था। शुरुआती दिनों में ब्लैकस्टोन का फोकस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और एडवाइजरी सर्विसेज पर था। वे समझ चुके थे कि प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्ट के सेक्टर में एक क्रांति आ सकती है, और उन्होंने उसी दिशा में कदम बढ़ाया। धीरे धीरे उनकी रणनीतियां बदलती गईं और कंपनी ने प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, क्रेडिट और हेज फंड्स जैसे सेक्टर में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। स्टीफन स्वार्जमैन और पीटर पीटरसन की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। वे कोई साधारण कंपनी नहीं बनाना चाहते थे। स्वार्जमैन कहते थे, हम एक बुटीक फर्म नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि हम एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जो इन्वेस्ट के हर पहलू में अव्वल हो। और दोस्तों, यही सोच थी जिसने उन्हें सबसे अलग बना दिया। 1987 में ब्लैकस्टोन ने एजकॉम स्टील की $330 मिलियन में खरीदारी की। इस डील ने कंपनी को एक नई पहचान दी। यह उनके उस दृष्टिकोण का प्रमाण था कि वे न केवल सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, बल्कि वित्तीय लेन देन में भी माहिर हैं। 1980 के दशक के अंत तक ब्लैकस्टोन ने न सिर्फ अपना पोर्टफोलियो का विस्तार किया, बल्कि अपनी रणनीतियों को भी नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने अपनी पहली प्राइवेट इक्विटी फंड की शुरुआत की, जिसमें $800 मिलियन का पूंजी संग्रह था। और दोस्तों, यही वह मोड़ था जब ब्लैकस्टोन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्लैकस्टोन की इस शानदार सफलता का रहस्य क्या है? यह है उनके संस्थापकों का अनुभव, उनकी दूरदर्शिता और सबसे महत्वपूर्ण उनकी जोखिम उठाने की क्षमता। दोस्तों, स्वार्जमैन और पीटरसन का सपना केवल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने का नहीं था। उनका सपना था कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली और बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने का। और आज ब्लैकस्टोन उसी सपने का जीता जागता एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ब्लैकस्टोन के उस बड़े कदम की जिसने उन्हें वाकई में एक ग्लोबल पावर हाउस बना दी। दोस्तों, जब ब्लैकस्टोन ने देखा कि वे अमेरिका में तो धूम मचा ही रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, क्यों न इस सफलता को और भी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। अब जरा सोचिए, एक कंपनी जो न्यूयॉर्क के एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई थी, उसने अचानक अपना दायरा बढ़ाने का फैसला किया। स्वार्जमैन और उनकी टीम ने अमेरिका की सीमाओं से बाहर निकलने का साहसिक फैसला लिया। वे जानते थे कि अगर उन्हें सच में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाना है, तो उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को इंटरनेशनल लेवल पर लागू करना होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले यूरोप का रुख किया, जहां उन्होंने बड़ी होशियारी से इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर उन्होंने एशिया की ओर कदम बढ़ाया, जहां संभावना का समुद्र उनका इंतजार कर रहा था। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। ब्लैकस्टोन ने दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई, चाहे वह चीन हो, भारत हो या फिर लैटिन अमेरिका। आज ब्लैकस्टोन के पास 30 से ज्यादा देशों में ऑफिस है और उनका इन्वेस्ट पोर्टफोलियो अरबों डॉलर का हो चुका है। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? यह केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने हर जगह इन्वेस्ट किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर इन्वेस्ट को गहराई से समझा, जोखिमों का सही तरीके से आकलन किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थानीय बाजारों और संस्कृतियों के हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाई। इस वैश्विक विस्तार ने ब्लैकस्टोन को एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। और दोस्तों, यही वह सफलता की कहानी है जो ब्लैकस्टोन को आज इस मुकाम पर लेकर आई है। दोस्तों, अगर कोई कंपनी वाकई में बड़ी सफलता हासिल करना चाहती है, तो उसे समय के साथ बदलने और नए नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होता है। यही वो क्वालिटी है जिसने ब्लैकस्टोन को इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बादशाह बना दिया। ब्लैकस्टोन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने कभी भी बदलाव से डरकर पीछे कदम नहीं खींचे। जब दुनिया बदल रही थी और टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में क्रांति ला रही थी, ब्लैकस्टोन ने इसे एक चुनौती की बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपने कामकाज में भी शामिल किया और इसे अपने इन्वेस्टमेंट के फैसलों का हिस्सा भी बनाया। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था,
उन्होंने नए नए डेटा एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल करके बाजार के रुझानों को समझा और जहां भी नए इन्वेस्ट के मौके मिले उन्होंने तुरंत उन पर काम किया। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा। ब्लैकस्टोन ने समय समय पर इन्वेस्ट की नई नई संभावनाओं को पहचाना और उन पर दांव लगाया। जब रियल एस्टेट का बाजार उफान पर था उन्होंने बड़े पैमाने पर इसमें इन्वेस्ट किया। जब उभरते बाजारों में अवसर दिखे उन्होंने वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इनके इस रुख ने न सिर्फ उन्हें इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आगे रखा बल्कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में स्थापित किया जो हमेशा भविष्य की सोचता है। यही कारण है कि ब्लैकस्टोन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वह अपनी स्थापना के समय था। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है बदलाव को गले लगाना और इनोवेशन को अपना धर्म बना लेना। ब्लैकस्टोन की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बदलते वक्त के साथ बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और शायद यही वह मंत्र है जिसने ब्लैकस्टोन को दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक बना दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी ब्लैकस्टोन की। इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए।